अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी तक लेट्स सी कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। 10 अटेंडेंस हैं अभी। तो ओके, टुडे जो लेक्चर होगा उसकी अटेंडेंस होगी आपके अटेंडेंस की बेस पे। जो ज्वाइन आज कर लेगा, और डजंट मीन ओनली ज्वाइन एंड लेफ्ट, जो प्रॉपर ज्वाइन करेगा विद स्पेसिफाइड टाइम, ऑलमोस्ट जब तक लेक्चर ख़त्म नहीं होता तो उस टाइम तक उसकी अटेंडेंस फिर आज उसी ही हिसाब से मार्क होगी। ओके जी, टुडे टास्क जो हमने आज परफॉर्म करने हैं, आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द डाटा कलेक्शन स्कीम्स इन पीएचपी। व्हाट इज मीन बाय डाटा कलेक्शन। लेट्स से अगर कोई यूज़र इनपुट देता है, जैसे हमने एक कलेक्शन टेक्निक देखी थी यूजिंग फॉर्म, तो यूज़र इनपुट फॉर्म के थ्रू दे रहा है और फॉर्म के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये टेक्निक तो आपको अंडरस्टैंड होगी कि फॉर्म का मेथड हम पोस्ट रखेंगे, एक्शन उसका बताएंगे एंड पोस्ट वेरिएबल के थ्रू डाटा को कलेक्ट करेंगे। आज हम देखेंगे हाउ टू कलेक्ट डाटा यूजिंग यूआरएल। अगर आपको याद हो तो अगर हम फॉर्म का मेथड गेट रखते थे तो हमारा डाटा कहाँ पे डिस्प्ले होता था, यूआरएल में। तो टेक्निक हम आज देखेंगे कि हम यूआरएल के थ्रू डाटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं विदाउट फॉर्म। लेट्स से हमारे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है और हमने एक पेज से दूसरे पेज पे कुछ डाटा सेंड करना है, तो हम यूआरएल के थ्रू वो डाटा कैसे सेंड करेंगे। लेटर एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सेशन वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। वो हम लेटर देखेंगे जब हम टॉपिक हमारा आएगा सेशन से रिलेटेड। तो अगर यूआरएल के थ्रू हमने डाटा एक्सेस करना है तो एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा यूआरएल के लिए हमारे पास जो टैग है वो क्या है, ए टैग, जिसे हम लिंक टैग भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे हाउ टू गेट डाटा यूजिंग HTML ए href टैग। लिंक टैग के थ्रू हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डाटा पास कैसे करेंगे। और एक्चुअल आज हमने जो अपना क्रूड ऑपरेशन देखना है वो क्या है कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई वैल्यू डिलीट करनी है फ्रॉम डेटाबेस, कोई रो डिलीट करनी है, तो वो हम डेटाबेस से कैसे रिमूव करेंगे। तो अगर हम अपने लास्ट कोड पे जाएं तो ये सिंपली लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये कोड किया था कि हाउ टू इंसर्ट डाटा इनटू स्पेसिफिक टेबल। तो लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक थी रिलेटेड टू डेटाबेस। तो अगर आप वापस अपने लास्ट लेक्चर के उस पे आएँ, और ये एक स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि ये देयर इज़ ए मिस्टेक इन दिस टेबल। तो अगर हम वापस मूव करें स्ट्रक्चर पे, तो अगर देखें हमने जब अपने वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए थे तो गलती से हमने क्या कर दिया था, ईमेल को इंटीजर कर दिया था। एक्चुअली ईमेल इज़ नॉट इंटीजर। तो जब हम अपना डाटा ऐड करने लगे थे तो आप देखें तो ईमेल में कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि ईमेल हमने क्या रखा हुआ है, इंटीजर, और हम उसको पास क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग। जिसकी वजह से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर हो रहा है, 0। तो इट्स मीन हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जो ईमेल की डाटा टाइप है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम वापस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे और ये रो या ये कॉलम हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे चेंज, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल कैरेक्टर और 255, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव। तो वापस हम मूव करते हैं लोकल होस्ट अपनी वेबसाइट पे। लोकल होस्ट स्लैश हमारा था वेबसाइट 2 एंड insert डॉट php। तो ये एक छोटा सा फॉर्म हमने क्रिएट किया था। तो अगेन हम देखते हैं अब ईमेल हमारा सेव होगा या नहीं। तो हेलो, फ़ोन नंबर सम डमी नंबर, ईमेल आईडी abc@gmail.com एंड सम मैसेज, सेंड मैसेज, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। और हम वापस मूव करते हैं अपने टेबल ब्राउज़र पे, और अब देखें कि हमारा ईमेल क्या है, करेक्टली स्टोर हो रहा है।
तो सिंपल एक छोटी सी ये बेसिक मिस्टेक थी। तो नाउ अब हमारा टास्क क्या है कि लेट्स सपोज अगर हमने ये स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है, तो वन ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से डिलीट प्रेस करें तो PHP माई एडमिन से आपकी ये रो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसको SQL के थ्रू करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम वापस आएंगे SQL के ब्राउज़र पे और हम यहाँ पे देखेंगे हमारी कौन सी क्यूरी है, हमने अप्लाई करनी है डिलीट। तो डिलीट फ्रॉम मैसेज, तो मैसेज से आपने डिलीट करना है। और क्यूरी आपने, अगर याद हो आपको डेटाबेस की कोर्स से, तो आपने क्यूरी क्या राइट की थी? वेयर UID, क्योंकि मोस्टली जब आप डिलीट करते हैं वो बेसिकली डिलीट करते हैं बेस्ड अपॉन प्राइमरी की। तो हम क्या कहते हैं कि आप डिलीट करें वेयर UID इज इक्वल टू 1। मैसेज टेबल से वो रो डिलीट कर दें जिसकी यूज़र आईडी इक्वलेंट टू क्या है? 1। तो अगर हम इस पर गो पे प्रेस करें तो ये आपसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम? यस। तो 1 रो अफेक्टेड। अगर हम वापस में डाटा पे वापस आएँ तो देखें जो 1 UID थी वो अब टेबल से क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है। तो सिमिलरली अगर हमने दोबारा कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो लेट से हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम मैसेज बेस UID इज इक्वल टू 2, तो गो पे प्रेस करेंगे। अगेन हमारी सेकंड एलिमेंट क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो हम वापस क्लोज पे क्लिक करें तो नॉट डिलीटेड। तो हम वापस टूल पे आते हैं, सेलेक्टिंग डिलीट फ्रॉम मैसेजेस वेयर UID इक्वलेंट टू 2, गो पे प्रेस करें। इफ वी वांट टू डिलीट, तो वापस हम अब ब्राउज पे आएँ तो वो यूज़र जिसके आईडी या जिस यूज़र आईडी का मैसेज क्या था 3 था, वो यहाँ पे क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो अब ये चीज़ हमने करनी है थ्रू PHP। तो अगर हम वापस अपनी क्यूरी पे जाएं, SQL पे जो हम क्यूरी टाइप कर रहे हैं, तो हमें क्यूरी का तो आइडिया हो गया। तो क्यूरी हमारी SQL की क्या बन रही है? डिलीट फ्रॉम मैसेज वेयर UID इक्वलेंट टू 1। तो ये 1 वैल्यू हमें चाहिए किसी तरह से अगर हमने कोई भी रो डिलीट करनी है। इन अदर वर्ड्स हमें UID के अगेंस्ट एक वेरिएबल चाहिए PHP की अगर हम बात करें, जिसमें क्या स्टोर हो? आईडी। और वो आईडी अगर हमें किसी तरह गेट हो जाए तो हम कोई भी एलिमेंट इस मैसेज टेबल से या कोई भी रो इस मैसेज टेबल से क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो आज हमें देखना है कि जैसे हमने इंसर्ट किया था, तो इंसर्ट के वेरिएबल्स हमने कैसे गेट किए थे। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल स्टोर किए थे UNAME, वो हमने पोस्ट के थ्रू किए थे। और ये डाटा हमें कहाँ से मिल रहा था? फ्रॉम ए फॉर्म के थ्रू हमने इसे क्या किया? रिमूव किया। तो अगर हम वापस आएँ अपने यूज़र रिकॉर्ड, अगर आपको याद हो तो हमने एक सिंपल यूज़र रिकॉर्ड का टेबल क्रिएट किया था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, और उसको हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाया था? स्पेसिफिक HTML के टेबल के इनसाइड। तो हम वो पेज ओपन कर लेते हैं ताकि मोर क्लियर हो जाए। लोकल होस्ट वेबसाइट 2, पेज का नाम क्या था? यूज़र रिकॉर्ड। तो ये स्पेसिफिक यूज़र रिकॉर्ड हमें क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा था। और अगर हम अपनी क्यूरी पे वापस जाएं, वो क्यूरी क्या कह रही है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। जितने भी यूज़र इस टेबल के अंदर हैं वो सारे सेलेक्ट करें। क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट किया, जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसको हमने डाटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। और फिर एक लूप के थ्रू हमने ये प्रोसीजर को परफॉर्म किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो नाउ लेट से अगर हमें इसी टाइप की फंक्शनैलिटी, अगर हम वापस अपने टेबल पे जाएं, कैंसर, ओके, टेबल पे जाएं, तो अगर हम यहाँ पे अपने यूज़र के टेबल पे आएँ तो देखें कि ये जो यूज़र टेबल हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके हर एलिमेंट के साथ एक स्पेसिफिक लिंक आ रहा है। अगर आपको याद होगा, लिंक पे जब भी आप क्लिक करते हैं
या होवर करते हैं तो आपका ये अंडरलाइन क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप इस पे डिलीट प्रेस करेंगे, लेट्स से हम करते हैं डिलीट, ओके, तो ये रो आपकी क्या हो जाएगी, इस पूरे टेबल के इनसाइड से रिमूव हो जाएगी। तो एक्चुअली यही फंक्शनैलिटी इसी टाइप की हम चाह रहे हैं कि हमारे इस टेबल के इनसाइड यहाँ पे एक लिंक आ रहा हो हर रो के अगेंस्ट, जहाँ पे क्या लिखा हुआ उस लिंक के अगेंस्ट डिलीट। ओके, तो सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं कि हर रो के आगे एक लिंक डिस्प्ले हो रहा और लिंक का टाइटल क्या हो, एज ए डिलीट। तो अगर हम वापस अपने HTML कोड पे आएँ, तो इन अदर वर्ड्स हमने एक और कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करना है तो हम TI हेड पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे कह देंगे एक्शन। तो अगर हम PHP पे देखें तो उन्होंने क्या राइट किया हुआ है, नथिंग। तो हम यहाँ पे कॉलम ऐड कर देते हैं, लेट्स से उसका नाम हम रख लेते हैं एक्शन। सेव एंड नाउ वी गो टू द बूटस्ट्रैप एंड रिफ्रेश। हमारे पास एक और न्यू कॉलम क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और उसका हेड क्या आ गया हमारे पास, एक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने हर रो के अगेंस्ट एक लिंक ऐड करना है कि जब ये डेटाबेस की रो डिस्प्ले हो रही है तो इस कॉलम के इनसाइड यहाँ पे इस लोकेशन पे एक रेफरेंस या लिंक आ जाए जो कि क्या उस पर लिखा हुआ हो, डिलीट। तो लिंक ऐड करना आप सबको आता है। हमें पता है कि फर्स्ट जो आपका TD है, टेबल डाटा, दिस वन जिसको आपने स्कोप रो दिया होगा, ये फर्स्ट कॉलम के लिए यूज़र आईडी के लिए, ये जो स्पेसिफिक TD है यू नेम, ये यूज़र नेम के लिए है, थर्ड ईमेल के लिए, और लास्टली हम एक और TD ऐड कर लेते हैं और इसके इनसाइड जस्ट अभी हम सिंपल क्या डिस्प्ले करवा देते हैं, लेट्स से हेलो। तो हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखें हर रो के साथ हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब स्टैटिक हेलो के बजाय यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक लिंक चाहिए। तो लेंथ से आप सबको लिंक ऐड करना आता है, तो लिंक के लिए एक टैग यूटिलाइज होता है ए एच रेफ इक्वल टू, अभी हम उस पर क्या करते हैं कि अभी किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा, और इसे हम क्या देते हैं, डिलीट। सेव एंड नाउ वी रिफ्रेश। तो इस पर अगर आप क्लिक करें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जो href दिया हुआ है वो किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करा। तो अगर आप इस पर देखें तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही फंक्शनैलिटी हमारी क्या हो रही है, अचीव हो रही है। और इसके साइन जो माइनस सिंबल है एक्चुअली क्या है, ये आइकॉन है, और आइकॉन आपको ऐड करने आते हैं। आप फॉन्ट ऑप्शन से जाके ये डिलीट साइन यहाँ पे एज ए आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक फंक्शनैलिटी तो हमारी क्या होगी, अचीव होगी। तो नाउ अब हमें क्या चाहिए, सम मैसेजेस कमिंग, लेट मी, लेटर मैं उससे रीड आउट कर लूँगा कि आप लोग क्या मैसेज कर रहे हैं। सो नाउ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली वो व्हाट्सएप पे पूछ लें। लाइव इवेंट अनअवेलेबल, अनअवेलेबल नहीं है, स्टार्ट हो चुका है। तो ओके, यहाँ तक तो होप सो आप सबको क्लियर होगा। तो सिंपल हमने एक न्यू कॉलम ऐड किया और वहाँ पे एक लिंक ऐड कर दिया जिसको हमने टाइटल क्या दे दिया, डिलीट का। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि लेट से हम एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने इंसर्ट के लिए फाइल की रिकॉर्ड, यूज़र रिकॉर्ड के लिए फाइल क्रिएट की, तो लेट से हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल का नाम क्या रख लेते हैं, नॉट इन इमेजेस एक्चुअली, और इसे हम क्या देते हैं, delete डॉट php। तो अब delete डॉट php के इनसाइड कोई भी HTML का तो कोड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी HTML का फंक्शन या कोड अवेलेबल है, वो दिस स्पेसिफिक यूज़र टेबल है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम इस पे डिलीट पे क्लिक करें तो सम प्रोसेस परफॉर्म हो किस पेज पे, वापस हम अगर आएँ इस delete डॉट php पे कि हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें,
और वो फंक्शनैलिटी क्या हो कि इस डिलीट पे क्लिक करने से ये जो यूज़र आईडी इक्वलेंट टू 1 है, यहाँ पे जो यूज़र आईडी डिस्प्ले हो रही है इक्वलेंट टू 1, ये कंप्लीट रो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। जस्ट लाइक जब यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया था डिलीट पे, तो ये कंप्लीट रो क्या हो गई थी, डिलीट हो गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस लिंक के इनसाइड बता देंगे कि लेट्स से अगर यूज़र इस स्पेसिफिक लिंक पे क्लिक करे तो आप मूव कहाँ पे करें। सो मूव कहाँ पे करें, तो हमारे पास जो फाइल का नाम है वो क्या है, delete.php। क्योंकि जिस लोकेशन पे आप अभी कोड कर रहे हैं वो फाइल और डिलीट की फाइल दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, इन अदर वर्ड्स एक ही फोल्डर के इनसाइड हैं। तो इस वजह से हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, delete.php। और delete.php में जस्ट हम यहाँ पे हेलो कुछ लिख देते हैं, लेट्स से सिंपल अभी एक पैराग्राफ में, here we perform some operations। जस्ट चेक करने के लिए डिलीट पे क्लिक करने से क्या हम delete.php के पेज पे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। So now we refresh it। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमारा पेज कहाँ पे आ रहा है, delete.php पे, और वहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, here we perform some operation। ओके, लेकिन अब इस पेज पे तो हम मूव हो चुके हैं, लेकिन इस पेज पे मूव होने के साथ साथ हमें इस पेज से जो हमारा record.php है, इस यूज़र आईडी को भी क्या करना है, डिलीट के पास लेके जाना है। लेकिन अगर हमारे पास ये यूज़र आईडी 1 नहीं होगी डिलीट पेज पे, तो हम जो अपनी क्यूरी राइट करना चाह रहे हैं वो समहाउ इस फॉर्मेट में है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, SQL इज इक्वल टू, जो क्यूरी स्ट्रिंग हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो है डिलीट फ्रॉम लेट्स से मैसेजेस, या डिलीट फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है यूज़र, वेयर UID इक्वल टू हम 1 लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सी आईडी को डिलीट करना है। तो इट्स मीन अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये आईडी delete.php के पेज पे जाए। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो आईडी हमें रिसीव हो वो क्या हो, टू रिसीव हो, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्म तो अवेलेबल नहीं है कि जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, और पोस्ट के थ्रू हम क्या करें, वैल्यू को गेट कर लें। सो देयर इज़ ए वे कि आप स्पेसिफिक URL के थ्रू डाटा कैसे लेके जाएंगे, कि जब हम इस पर क्लिक करें तो समहाउ इस URL में जो आईडी डिस्प्ले हो वो क्या हो, 1 डिस्प्ले हो। तो अगर इस पर क्लिक करें तो हमारा URL कुछ इस टाइप का डिस्प्ले हो, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 2। अगर हमने सेकंड रो पे क्लिक किया, अगर फर्स्ट रो पे क्लिक किया है तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ID इज इक्वल टू 1। तो अब ये चीज़ हम कैसे परफॉर्म करें, तो इन अदर वर्ड्स जो हमारा टास्क था कि हम URL के थ्रू डाटा कैसे गेट करेंगे। अच्छा, हम वापस अपने टेबल वाले कोड में आते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल टेबल है। तो अगर आप देखें तो आपके पास एक यहाँ पे हर आइट्रेशन पे एक वेरिएबल आ रहा है जिसका नाम क्या है, रो UID। और जब भी ये लूप वापस जा रहा है तो लूप आपका स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो रो आएगी उसकी आईडी क्या है, अगर हम वापस यहाँ पे जाएं तो ये आईडी क्या है, 1। लूप वापस दोबारा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड रो आएगी तो सेकंड रो की आईडी क्या हो रही है, यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो रही है। तो अगर हम URL के थ्रू डाटा पास करना चाह रहे हैं या URL में कुछ वेरिएबल्स पास करना चाह रहे हैं तो उसका वे ये है कि आप अपने पेज के एंड पे जहाँ पे आपकी एक्सटेंशन खत्म हो रही है आप ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क। आप बताएंगे कि आप इस स्पेसिफिक ए रेफरेंस पे जब आप ए टैग पे क्लिक कर रहे हैं तो आप अपने साथ ये डाटा भी लेके जाएं, इन अदर वर्ड्स ये वेरिएबल भी लेके जाएं। तो जस्ट से अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ID और इक्वल टू 1, तो देखें क्योंकि अभी हम 1 हमने क्या दिया है एज ए स्टैटिक। तो पेज को हम लेट से अगर रिफ्रेश करें तो डिलीट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ID क्या आ रही है, इक्वल टू 1।
सेकंड पेज पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या है ना, हमारे पास आईडी क्या आ रही है, इक्वल टू 1। रीज़न उसकी क्या है, हमने इसको हार्ड कोड कर दिया। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए कि हर डिलीट पे, क्योंकि ये रो किसके अगेंस्ट है, आईडी 1 के, ये रो किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट आईडी 2 के। तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आईडी इज इक्वल टू 2। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, कुछ PHP या डायनामिकिज्म ऐड करना है। हमें पता है कि PHP का कोड अगर हमने HTML के साथ एम्बेड करना है तो हमें क्या चाहिए, PHP का टैग। ओके, तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है रो की, वो क्या हो, आईडी के अंदर स्टोर हो जाए। तो एक्चुअली हम यही स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें दूसरे पेज पे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लेट से अभी मैं आपको बताता हूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिख देता तो हमारे URL में क्या पास होगा, आईडी इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे यूज़र नेम अवेलेबल है। तो अगर हम वापस जाएँ और पेज को रिफ्रेश करें तो डिलीट फर्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास आईडी क्या आ रही है, इक्वल टू 1। और अगर सेकंड डिलीट पे क्लिक किया तो हमारे पास अगेन अब यहाँ पे आईडी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारे पास अगर 10 रिकॉर्ड्स होते और हम हर रिकॉर्ड पे अगर यही अप्लाई करते, और अगर तीसरे रिकॉर्ड पे अगर हम क्लिक करते तो अगेन हमारे पास आईडी क्या मूव होती, 3। तो इन अदर वर्ड्स हमने इस पेज से एक वेरिएबल पास किया और उसका नाम क्या था, इक्वल टू आईडी। और आईडी के अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, जो टेबल की स्पेसिफिक यूज़र आईडी है। तो लेट्स से आप कहते हैं जी मुझे यूज़र आईडी नहीं चाहिए, यूज़र नेम मैंने क्या करना है, डिलीट के पेज पे पास करना है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या कर दें, रो यू नेम, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू यू नेम, रिफ्रेश। तो अब आईडी इक्वल टू एडमिन, सेकंड यूज़र नेम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आईडी आपकी क्या आ रही है, अकरम आ रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि हमारे दो वेरिएबल्स क्या हों इस पेज से डिलीट डॉट PHP के पास रिसीव हों यूजिंग URL, तो फर्स्ट आईडी है और आप चाहते हैं कि सेकंड एलिमेंट क्या हो, क्योंकि ये हमारा बेसिक आईडी है। और अगर आपने सेकंड एलिमेंट सेंड करना है तो आप आईडी इक्वल टू आपने क्या लिखा, दिस, और यूज़ करेंगे एंड, और एंड हम कह देंगे लेट्स से नेम इज इक्वल टू, अगेन PHP का कोड हमने ऐड करना है PHP, और इस जगह पे क्या कर देंगे, नेम को इको करवा देंगे जो कि ये रो बन रही है। सो मोस्टली अगर आपने कभी गौर किया हो तो जब आप मल्टीपल वेबसाइट के पेजेस ओपन करते हैं लाइक दिस वन, तो अगर आप देखें ये क्या हो रहा है, ये भी अगेन सम वेरिएबल्स पास कर रहा है। जब आपने स्पेसिफिक ब्राउज पे क्लिक किया था तो ये अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए दूसरे पेज से क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज पास हो रही हैं, जिसमें सर्वर इक्वल टू 1 है, एंड जो आपका DB है इक्वल टू न्यू डेटाबेस है, एंड जो आपने टेबल सेलेक्ट किया हुआ यूज़र है, और पोजीशन क्या है, इक्वल टू 0। तो अपनी फंक्शनैलिटी के लिए इसने क्या किया है, URL के थ्रू डाटा को गेट किया है। तो ये एक्चुअली इसी ही वे से दुनिया में जितने भी आप URL के लिंक देखेंगे वो PHP के थ्रू इसी ही वे से पास होते हैं। देयर इज़ नो अदर वे कि अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा भेजना है और आपके पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो देन आप अपना डाटा दूसरे पेज पे कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए हमें लिंक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है और उससे वेरिएबल्स को क्रिएट करके पास करना पड़ता है। तो देर यही एक सिंपल वे है। लेट्स से अगर वो दुनिया में कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं और वो PHP में बनी हुई है, मोस्टली यही वे है उसे अचीव करने का। तो अगर आप ASP यूज़ करेंगे तो समहाउ टेक्निक यही रहेगी, लेकिन सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पे हमने PHP लिखा है, वहाँ पे जो कोड या सर्वर साइड स्क्रिप्ट होगा वो ASP के थ्रू होगा। अगर आप जावा या JSP यूटिलाइज करेंगे तो अगेन वहाँ पे अब लिंक यही होगा,
HTML टैग यही होगा, लेकिन यहाँ पे जो आप कोड राइट करेंगे वो JSP का या जावा का कोड राइट करेंगे। तो लेट्स से अगर से हम सेव करें और रिफ्रेश तो डिलीट पे क्लिक करें, नथिंग, रिफ्रेश, डिलीट, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है अगर आप नीचे देखें, ये अगर आप गौर के जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक एरर आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी, क्योंकि लिंक जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं UID ऐसा कोई रो के इनसाइड इंडेक्स नहीं है, तो उससे हम क्या कहेंगे UID। तो रिफ्रेश, तो इस पर अगर आप मूव करें तो आपके पास अब दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल क्या है, ID इज इक्वल टू 1 एंड नेम इज इक्वल टू एडमिन, और ये परसेंटेज जो 20 साइन है ये एक्चुअली आस्की कोड है स्पेस का, क्योंकि आपने नेम के बाद क्या ऐड की है स्पेस। अगर आप इसे रिमूव कर दें तो परसेंटेज 20 डिस्प्ले नहीं होगा। तो रिफ्रेश, डिलीट, तो हमारे पास ID इज इक्वल टू नेम 1 एंड नेम इज इक्वल टू एडमिन। तो अगर आप मल्टीपल यहाँ पे वेरिएबल्स पास करते रहें तो मल्टीपल डाटा क्या होता रहेगा यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। तो इसी के एग्जांपल अगर हम फॉर्म के थ्रू देखें, जो हमारा insert.php था, तो लेट से मैं कहता हूँ कि फॉर्म का मेथड हम यहाँ पे insert.php में क्या कर देते हैं गेट। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी इंसर्ट के पेज पे हम आते हैं और फॉर्म का मेथड क्या कर देते हैं गेट। अब जब हम डाटा सेंड करेंगे तो देखिएगा कि वो डाटा URL के थ्रू क्या होगा पास होगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे कुछ राइट कर देते हैं, सम नंबर, ईमेल आईडी hello@yahoo, तो प्लीज इंटर इन नंबर, तो वी डिडंट रिफ्रेश, कैंसिल करते हैं हम वापस, रिफ्रेश ईमेल आईडी एंड सम मैसेज। तो देखें आपका जो भी डाटा फॉर्म का डाटा है वो क्या हो रहा है पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ URL क्वेश्चन मार्क, यूजर नेम इज इक्वल टू अली हसन एंड यू फोन इज इक्वल टू वट एवर, ईमेल इज इक्वल टू ABC एट, के लिए जो सिंबल यूटिलाइज होता है वो होता है %40@gmail.com एंड यू मैसेज इज इक्वल टू दिस एंड सबमिट इज इक्वल टू दिस। तो इट्स मीन जब आप फॉर्म का मेथड गेट रखते हैं तो फॉर्म का बिहेवियर क्या बन जाता है एज ए URL। तो आपका फॉर्म क्या करेगा कि इनपुट जो भी फर्स्ट वैल्यू लेते हैं दिस इनपुट है, इसका नेम क्या है यू नेम, तो यू नेम के अगेंस्ट यूजर ने जो भी वैल्यू यहाँ पे राइट किया उसको कन्वर्ट करेगा एज ए लिंक और क्या कर देगा फॉरवर्ड कर देगा जहाँ पे भी आपका एक्शन मेथड है। अभी हमारा एक्शन मेथड क्या है दिस वन, तो इट्स मीन अभी हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे, या आप ये कह सकते हैं कि जब इस फॉर्म के सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो हम वापस इसी ही पेज पे आएंगे। लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई सक्सेस मैसेज नहीं आया। रीज़न क्या है, आपने यहाँ पे जो इस सेट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि अगर पोस्ट अरे जनरेट हुई है, लेकिन जब अगर आप मेथड गेट करेंगे तो पोस्ट अरे जनरेट नहीं होगी, गेट अरे जनरेट होगी। होप सो यहाँ तक आपको कुछ अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई होगी। सॉरी। तो लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स अवर यूज़र रिकॉर्ड, जहाँ पे हमने सिंपल क्या किया था, अब हमारे पास क्योंकि फॉर्म अवेलेबल नहीं था तो हमने क्या किया इस ए टैग को यूटिलाइज किया एज ए लिंक ऑपरेटर। तो अब इसे यूटिलाइज करने से हमारे पास क्या हो रहा है कि जब भी हम डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे URL पे हमारे पास ID एंड नेम आ रहा है। तो वापस अगर हम अपने स्पेसिफिक PHP माई एडमिन पे जाएं तो अगर हम अपनी क्यूरी देखें जो हमारा टास्क है, हमने क्या करना है डिलीट करना है, ओके, और वेयर, और हमारा जो टास्क है वेयर UID इक्वल टू 1। तो टेक्निकली इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए जो कि 1 है
या 2 है या 3 है। इन अदर वर्ड्स जो PHP का वेरिएबल हमें चाहिए वो एक ही चाहिए, जबकि आप अभी तक हम क्या पास कर रहे हैं, आईडी एंड नेम दोनों पास कर रहे हैं। तो टेक्निकली हमें दूसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है इस सिनेरियो को अचीव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो लेट द टास्क बी सिंपल। हमने सेव किया। तो नाउ अब हम आएंगे वापस डिलीट पे और यहाँ पे हम राइट करेंगे PHP का कोड। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या देखनी है, इफ सेट। अब क्या सेट, अगर हम इंसर्ट वाले पे देखें तो हमने इस सेट क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म पे जब क्लिक हो तो आप चेक करें कि आपके पास पोस्ट अरे में सबमिट का वेरिएबल है या नहीं है। लेकिन अब इन दैट केस हमारे पास तो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, तो हमने बस सिंपली ये चेक करना है कि अगर आप डिलीट के पेज को ओपन कर रहे हैं, क्या उसके यूआरएल में ये आईडी वेरिएबल हो। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लाइन नंबर 3। ऑब्वियसली लाइन नंबर 3 पे क्या है, एरर है। तो लेट्स से हम इसको भी कमेंट करते हैं, अगेन मूव करते हैं डिलीट। तो सबसे पहले हमने ये टेस्ट करना है, जब delete.php का पेज एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या यूआरएल पे ये आईडी सेव है या नहीं है। तो लेट्स से आईडी इक्वलेंट टू सम वैल्यू उसमें सेट है या नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप डायरेक्टली भी तो डिलीट का पेज ओपन कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल पेज ओपन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है क्या इस स्पेसिफिक यूआरएल में जो वैल्यू आईडी है वो सेट है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स कोई एक ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम आईडी है और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर हो। तो हम स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे, इफ इज सेट। तो अगर आपने यूआरएल के वेरिएबल्स को कलेक्ट करना है तो उसके लिए जो अरे जनरेट होगी वो क्या होगी, $_get। और आप चेक करेंगे इफ इज सेट वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी। तो अगर यूआरएल में ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो इट्स मीन कि देयर इज सम डाटा अवेलेबल। तो आप क्या करें, आईडी इज इक्वल टू या डाटा इज इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल नाम आप रख सकते हैं, तो हम वर्ड आईडी यूटिलाइज करते हैं, इक्वल टू $_get आईडी। तो यूआरएल से इस वेरिएबल को पिक करें और उसको जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर करवा दें, आईडी में। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, इको करवा लेते हैं आईडी। कैन वी रिफ्रेश इट, वापस हम मूव करते हैं और देखेंगे जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास वही आईडी इको हो रही है या नहीं हो रही। तो इको जब हमने किया या डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, 1। और अगेन डिलीट इस पर क्लिक किया तो अगेन यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, 2। इट्स मीन हमारा ये कोड अभी तक करेक्टली क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो हम यूआरएल से इजीली क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। तो अगर हम वापस अपने PHP माई एडमिन पे जाएं, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि हमें ये आईडी वेरिएबल चाहिए था इस क्यूरी को कंप्लीट करने के लिए। तो वो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसी क्यूरी को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। हम आएंगे और सबसे पहले क्रिएट करेंगे एसक्यूएल की क्यूरी। तो इस और इसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कोटेशन एंड सेमीकोलन एंड। अब हम इसको इको करवा लेते हैं कि हमारी क्यूरी करेक्टली जनरेट हो रही है, जस्ट सेक फॉर द सेक ऑफ फन कि जो हम वैल्यू सेंड कर रहे हैं उसी की बेस पे क्यूरी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो इस पर हम डिलीट पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है,
डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 एंड यूज़र आईडी अगर इंट है तो इसका मतलब है ये करेक्टली क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अगर आप इसमें ये कोटेशन हटा दें तो इंटीजर के लिए होप तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो रिफ्रेश तो आई डी इक्वल टू 1। तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी अब क्यूरी क्या जनरेट हुई है, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आई डी इज इक्वल टू 2। और यही एग्जैक्टली क्यूरी हम यहाँ पे नॉर्मल वे में अप्लाई कर रहे थे। कभी हम लिख रहे थे 2 को डिलीट कर दें और यहाँ पे क्या लिख रहे थे 1 को डिलीट कर दें, लेकिन ये काम हम क्या करते हैं मैनुअल एसक्यूएल के थ्रू। अब यही काम हमने एंड यूज़र के लिए वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया। अगर वो इस पर क्लिक करे तो समहाउ ये क्यूरी डेटाबेस में क्या हो, एग्जीक्यूट हो। अगर वो इस पर क्लिक करे तो बिहाइंड ये क्यूरी डेटाबेस में क्या हो, एग्जीक्यूट हो। क्योंकि एंड यूज़र को तो एसक्यूएल तो नहीं आती, वो कंप्यूटर लिटरेट भी नहीं है। वो सिंपल ये देखेगा कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका बिहाइंड डेटाबेस से वो वैल्यू या वो रो क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। जबकि एक्चुअली उसका कोड क्या है, वो क्या है, दिस वन। तो हम वापस मूव करते हैं अपने कोड पे। ओके, अब इस क्यूरी को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अगेन उसके लिए हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन होना चाहिए। तो वो कनेक्शन अगर आपको याद हो तो हमने कनेक्शन ब्लॉग हमने रखा था, तो ब्लॉग के बजाय हम देखते हैं इंसर्ट में हमारे पास क्या है, दिस कनेक्शन। तो ये हमारा अभी डेटाबेस का कनेक्शन है। हम डिलीट पे आएंगे एंड कनेक्शन हमारा क्रिएट हो गया क्योंकि ऑलरेडी इसे हमने टेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करें सर्वर पे या डेटाबेस में। तो उसके लिए जो फंक्शन था mysql क्यूरी, फर्स्ट कनेक्शन क्या है और एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है, 2 पैरामीटर से लेगा। अब अगेन जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद आपको रिटर्न करेगी 0 और 1। अगर तो 1 रिटर्न करेगी इसका मतलब है करेक्टली डिलीट हो गया है। अगर तो 0 रिटर्न करेगी इसका मतलब है करेक्टली डिलीट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लगा लेते हैं, डेटा। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इको क्या करें, रिकॉर्ड डिलीटेड। आप क्या करें, इको इनवैलिड ऑपरेशन। नाउ हम वापस जाते हैं यूज़र रिकॉर्ड पे और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश। और यूज़र रिकॉर्ड का हम कोड देख लेते हैं कि वो हमने किस डेटाबेस के साथ कलेक्ट किया है, ब्लॉक के साथ। और जबकि डिलीट का फंक्शन हम क्या करने लगे हैं, न्यूज़ डाटा के साथ। तो एक्चुअली यही डाटा यहाँ पे भी होना चाहिए। तो अगर आप नोट देखें, अगर नोट करें तो हम एक ही स्टेटमेंट बार बार मल्टीपल पेजेस पे राइट कर रहे हैं, दिस विल कॉज प्रॉब्लम। इन अदर वर्ड्स लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे 100 फाइल्स थी और 100 फाइल में आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना था। तो 100 फाइल में आपने यही स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। और जैसे अभी एक प्रॉब्लम आई है कि लेट्स सपोज करें अब हमने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। इन अदर वर्ड्स ये नाम हमें पसंद नहीं था तो हमने कहा इसका नाम क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें। तो 100 फाइल्स में से आपको 100 जगह पे ये नाम चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट हेक्टिक। तो लेटर हम देखेंगे कि हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं जो कोड हमारा बार बार यूटिलाइज हो रहा है। अगेन न्यूज़ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, यूज़र्स। अगेन यूज़र्स हैं और यूज़र के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, अगेन उसके मुताबिक हमें टेबल को जनरेट करना पड़ेगा। तो ओके, तो यूज़र के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, यूज़र आईडी, यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड। तो व्हाई नॉट वी गो विद ब्लॉग। तो ऑलरेडी अगर जनरेट हुआ है ब्लॉग के साथ तो आई थिंक इट विल मच बेटर, हमें कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, ब्लॉग और
डिलीट में भी कनेक्शन क्या कर देते हैं, ब्लॉक। सेव और ब्लॉक का जो हमारा डेटाबेस है उसमें ये दो यूज़र्स हैं और यू आई डी, यू ईमेल और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है। तो लेट्स सपोज हम एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। यूज़र नेम इज इक्वल टू अली, ईमेल इज इक्वल टू ali@gmail.com, यू टाइप 1 और पासवर्ड 73 गो and refresh. Fetch is experimented to be MySQL result. Bold is given on 94. तो पेज 94 लाइन नंबर यूज़र रिकॉर्ड के लाइन नंबर 94 पे। तो यूज़र रिकॉर्ड के लाइन नंबर 94 फैच डेटा और यहाँ पे अगर आए तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र नहीं है, वो क्या है, यूज़र। टेबल का नाम जो हमारा है वो क्या है, यूज़र, और हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यूज़र। तो रिटर्न क्या हुआ था वहाँ पे, 0, जिसकी वजह से ये एरर डिस्प्ले हो रहा था। तो ये रिफ्रेश, तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो लेट्स से अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये जो रिकॉर्ड है डिलीट होना चाहिए। रीज़न कि ये डिलीट रिटर्न सेंड करेगा डिलीट को एक वेरिएबल जिसकी आईडी इक्वल टू क्या होगी, 3। तो अगर आप बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे देखें तो नीचे आपको एक लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, लोकल होस्ट वेबसाइट delete.php.id। इट्स मीन इस पर क्लिक करने से आप इस यूआरएल पे क्या होंगे, रीडायरेक्ट होंगे। तो delete.php हमने क्या राइट किया है कि सबसे पहले आप आईडी गेट करें यूआरएल से, कनेक्शन क्रिएट करें, जो भी यूआरएल की आईडी है वो वेरिएबल आईडी में स्टोर करवाएं। क्यूरी हमने जनरेट की एज यूजुअल, उसको एग्जीक्यूट किया, अगर करेक्टली वो डाटा हो रहा है तो डिलीट, तो आपको रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट इको क्या होगा, रिजल्ट सक्सेसफुली डिलीटेड, एल्स इको इनवैलिड ऑपरेशन। So now let's say we delete obviously undefined connection on line 8। लाइन 8 पे कह रहा है कि कनेक्शन वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन ये जो कनेक्शन वेरिएबल है वो एक्चुअली उसका नाम क्या है, कनेक्शन दिस। नाउ रिफ्रेश, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। तो हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि वाकई ब्लॉक से वो रिकॉर्ड रिमूव हुआ है। ओके, ये सक्सेसफुली आपका क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो एक और डिलीट कर लेते हैं, वापस आते हैं इस पे, रिफ्रेश करेंगे। तो अगर आपने ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, इस पर क्लिक करें, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, मूव बैक और रिफ्रेश करें तो वो आपके रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इशू क्या है कि अगेन अब हमें कुछ रिकॉर्ड फिर से ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यूज़र पे जाके क्या करेंगे, लेट्स से हम कुछ रिकॉर्ड फिर ऐड कर लेते हैं। यूज़र नेम ali@gmail.com, you type let's say 2 and some password। तो insert into this, कॉपी करें और again गो पे क्लिक करें, इसको रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। वापस एसक्यूएल पे आए, यही क्यूरी दोबारा आप कर दें, जस्ट वी नीड सम रिकॉर्ड। रिफ्रेश, आपके पास एक ही रिकॉर्ड आपने मल्टीपली ऐड कर दिए। सो अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं तो एक्चुअली आप उसी ही delete.php पे स्टैंड स्टिल कर रहे हैं और मैसेज क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, रिकॉर्ड सक्सेसफुली। लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए कि ये जो मैसेज है ये इस पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए कि लेट से अगर हम डिलीट करें तो सम प्रोसेसिंग परफॉर्म हो delete.php पे, यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हो,
और ये जो आपका पेज है वापस आपको रिटर्न करे सम मैसेज। किस पेज को? यूज़र रिकॉर्ड डॉट PHP को एक मैसेज सेंड करे। क्या मैसेज? MSG सेंड करे कि अगर तो वो करेक्टली इंसर्ट हुआ है तो वो कहे लेट से मैसेज इज इक्वल टू 1। अगर इनकरेक्ट कोई एरर आया है तो वो रिटर्न करे 0, ताकि हम यहाँ से 0 और 1 को देखते हुए यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें ग्रीन कलर में कि अगर वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन कलर में मैसेज आ जाए डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर वो डिलीट नहीं हुआ तो यहाँ पे अगेन एक मैसेज रेड कलर में आ जाए देयर इज सम प्रॉब्लम प्लीज ट्राई अगेन। सो सिचुएशन वही है कि अभी इस पेज से आपने URL से सम डाटा पास किया और अब डिलीट क्या करेगा, यहाँ से आपके यूज़र रिकॉर्ड वाले पेज को डाटा रिटर्न करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो यहाँ पे हम लिंक ऐड कर देंगे तो यूज़र को तो फिर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अब फॉर्म भी नहीं है और लिंक भी नहीं है और अब आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जब यूज़र इस पर क्लिक करे आप delete.php पे आएँ, प्रोसेसिंग परफॉर्म करें और ऑटोमेटिकली वापस कहाँ पे आ जाएं, यूज़र रिकॉर्ड डॉट PHP पे। देखें ये 3 वे प्रोसेस है। फर्स्ट आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ये लिंक क्या करेगा, एक वेरिएबल अपने साथ लेके जाएगा ID। लेट से उसमें क्या स्टोर होगा, ID इज इक्वल टू 2 क्योंकि ये रो की ID क्या है 2 है। आप आएंगे कहाँ पे, delete.php पे, प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। वो प्रोसेस क्या है, दिस वन, कि आप कनेक्शन करेंगे, URL से ID लेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे डायनामिक एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे सर्वर पे। अब यहाँ पे जो आप स्टैटिक मैसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर तो करेक्टली डाटा इंसर्ट हुआ है तो आप वापस चले जाएं कहाँ पे, यूज़र रिकॉर्ड पे। तो विदाउट लिंक अगर आपने एक पेज से ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होना है तो उसका तरीका है कि एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्या है, हेडर। और ये बेसिकली वेरिएबल लेता है आपके सिंपल लोकेशन, आपने कहाँ मूव करना है, और लोकेशन हमारी क्या है, यूज़र रिकॉर्ड, क्योंकि यूज़र रिकॉर्ड एंड डिलीट दोनों फाइल एक ही साथ पड़ी हुई हैं, इन अदर वर्ड एक ही फोल्डर में। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज़र रिकॉर्ड डॉट PHP। लेकिन साथ आप क्या करें, एक वेरिएबल भी लेके जाएं। वेरिएबल का नाम क्या है, मैसेज इक्वलेंट टू 1। इन अदर वर्ड क्योंकि अगर डाटा करेक्टली डिलीट हुआ है तो मैसेज रिटर्न क्या कर दें, 1। एल्स यही सिनेरियो आप अप्लाई करें, ब्रैकेट हेडर की क्लोज, कॉपी, और इस दफ़ा जो मैसेज लेके जाएं एल्स के केस में वो क्या हो, 0। अच्छा नाउ लेट से आपको ये भूल गया कि हेडर का सिंटैक्स क्या है, भूल जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं आपको याद नहीं रहता। तो आप कैसे गूगल के थ्रू फाइंड करेंगे व्हाट इज़ ए सिंटैक्स ऑफ हेडर। तो लेट से आप कहते हैं व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ हेडर इन PHP। सो फर्स्ट हेडर स्टार्ट विद सम हेडर फंक्शन, ये इंफॉर्मेशन लेट से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सो ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या है, HTTP। तो ये अगेन आपको क्या मिल जाएगा कि हेडर फंक्शन को आपने यूटिलाइज कैसे करना है, कि लोकेशन आप बताएंगे और आप बताएंगे फाइल का नाम या URL। हमारे केस में जो URL है वो क्या बन रहा है, यूज़र रिकॉर्ड डॉट PHP, क्योंकि हमने फाइल्स के इनसाइड मूव करना है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली ये हेडर कैसे काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। और अगर आप मोर डिटेल देखना चाह रहे हैं तो W3 स्कूल, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल फंक्शन ऑफ हेडर। सो नाउ पे हम क्या करते हैं, वापस अपने फंक्शन पे आते हैं तो देखते हैं कि क्या हम
डिलीट पे क्लिक करने से डिलीट होने के बाद कि हम वापस इसी पेज पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो हम इस पर क्लिक करते हैं डिलीट। तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, मैसेज इक्वल टू 1। अगेन इस पर डिलीट करेंगे तो अगेन मैसेज हमारा क्या होगा, इक्वल टू 1। तो लेट से हम ज़ीरो मैसेज लेके आना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे आईडी के बजाय स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं 100, क्योंकि 100 आईडी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो क्या होगा कि आपका जो मैसेज रिटर्न होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज इज ऑलवेज 1 आपका आ रहा है। इफ डाटा ए बी सी, तो सम एरर इन द क्यूरी, रिफ्रेश। तो आपका देखें क्यूरी में एरर था जिसकी वजह से मैसेज क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड देयर इज सम प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, एक्चुअली आईडी इक्वल टू दिस। तो अब अगर आप देखें पेज को, अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास लेट से लास्ट ये भी हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। तो मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है, 1। तो अब हमने ये देखना है कि लेट्स सपोज अगर हम पहली दफ़ा पेज को ओपन कर रहे हैं तो कोई भी मैसेज नहीं है, लेकिन जब हम डिलीट पे कर रहे हैं तो डिलीट का प्रोसेस परफॉर्म होने के बाद डिलीट डॉट पी एच पी हमें एक वेरिएबल भी साथ रिटर्न कर रहा है, वो क्या है, एम एस जी इज इक्वल टू 1। अगर तुम एम एस जी में वैल्यू इक्वल टू 1 है तो मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे किसी भी जगह पे लेट से इस टेबल के ऊपर। अब इस टेबल के ऊपर कौन सी लोकेशन बनती है, अगर आप यहाँ पे मूव करें तो टेबल हमारा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दिस वन। यहाँ पे हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं सिंपल एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ हेलो। तो रिफ्रेश, तो हेलो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हम क्या कितने करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे यूआरएल में एक वेरिएबल आ जाता है MSG, तो उस टाइम पे हेलो क्या हो, डिस्प्ले हो, अदरवाइज डिस्प्ले ना हो। वही चीज़ जो आपने डिलीट में की थी कि आपने कहा कि इफ इस सेट गेट आईडी, क्या यूआरएल में आईडी वेरिएबल है या नहीं है। तो यही चीज़ हम यहाँ से कॉपी करेंगे लेट्स सपोज, और इस पैराग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, राइट। लेकिन ये कोड क्या है आपका, PHP मार्क ब्रैकेट और आपकी PHP ब्रैकेट क्लोज, ताकि ये जो एक हेलो है या इसके दरमियान ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी PHP कोड है वो डिपेंडेंट किस पे हो, इस कंडीशन पे। अगर तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो तो हेलो आपका डिस्प्ले हो, अदरवाइज ये पैराग्राफ डिस्प्ले ना हो। लेकिन आईडी के बजाय हम क्या कर लेंगे यहाँ पे MSG। तो लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हमारे यूज़र रिकॉर्ड डॉट PHP के URL में एक वेरिएबल आ जाए जिसका नाम क्या हो, मैसेज MSG, तो आप चेक करें कि अब उस मैसेज की आप क्या करें, एक वेरिएबल क्रिएट करें, वैल्यू इक्वल टू क्या कर दें, सॉरी इसको आपने रखना है PHP के इनसाइड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू $_गेट, और उसी तरह जैसे आपने आईडी की वैल्यू स्टोर कराई थी डिलीट में, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर ली, जस्ट वेरिएबल का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। तो लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ जो वैल्यू है आपकी अगर इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रही है, लेट्स से इस लोकेशन पे। तो अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है तो आप क्या करें, इस हेलो को डिस्प्ले करें, अदरवाइज हेलो को डिस्प्ले ना करें। तो अब हम इसको अगर रिफ्रेश कर लें, अनएक्सपेक्टेड एरर ऑन लाइन 186,
अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल ऑन लाइन 186। तो 186 पे अगर आप 186 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ओके, इट्स मीन आपने जो ब्रैकेट अप्लाई किए हैं वो करेक्टली नहीं है। तो ये ब्रैकेट होगी आपकी इफ की, ये ब्रैकेट हो गई आपकी दिस इफ वैल्यू इक्वलेंट टू 1, this one PHP space refresh। तो बेसिक एरर क्या था, हमने ये जो ब्रैकेट थी PHP के साथ अटैच कर दी थी, जिसकी वजह से वो टैग का आपका इशू आ रहा था, तो हमने स्पेस किया। तो इफ अगर वैल्यू इक्वलेंट टू 1 है तो इस इफ के इनसाइड जो भी वैल्यू आ रही है या जो भी आपका HTML का टैग आ रहा है वो क्या करें, डिस्प्ले करें। तो लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो ये आपकी इफ की स्टेटमेंट, ये देखें दोनों क्या हो रही हैं, हाईलाइट। तो अगर इफ आपका कंप्लीट नहीं होता तो एल्स आप क्या करें, एल्स में आपको पता है कि लेट्स से एल्स इफ, या अगेन आप इफ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, या आप कह दें कि क्योंकि आपको पता है आपने जो वैल्यूज़ भेजी हैं वो या तो ज़ीरो हैं या 1 है। अगर तो 1 नहीं है तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आप कह सकते हैं, तो एल्स आप यहाँ पे क्या कर दें, एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट। तो इस ब्रैकेट के दरमियान में आपने क्या करना है, HTML का कोड राइट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, PHP के कोड को क्लोज करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, दोबारा स्टार्ट। तो ये इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आप राइट करेंगे पैराग्राफ सी नोट, या हम इसको अब यहाँ पे कह देंगे ओके देयर इज सम प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन, save and now we refresh, if there is some text error, no error। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं ताकि डिलीट करने में कोई मज़ा आए। तो रिकॉर्ड ऐड इंसर्ट हम करते हैं, let's say again type it 1 and password something go। तो ये क्यूरी बार बार आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसको हम कॉपी करके क्या करते हैं, देन गो SQL कंट्रोल ऑल डी गो SQL एंड गो। और लेट्स से कलर हम क्या कर देते हैं, लेट्स से ये पैराग्राफ है, तो स्टाइल हम क्या कह देते हैं, कलर। तो अगर आपने CSS के बजाय टैग के इनसाइड ही कोई स्टाइल ऐड करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करें, इन दो कोटेशन के दरमियान में CSS रूल अप्लाई कर दें। लेट्स से कलर या फॉन्ट कलर आप कह लें, बैकग्राउंड कलर कह रहे हैं, वट एवर जो भी रूल आपने अप्लाई करना था, हम क्या कहते हैं, ग्रीन। तो फॉन्ट कलर वी रिफ्रेश। तो लेट्स से इस पर हमने क्लिक किया डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, नॉट इंसर्टेड एक्चुअली, डिलीटेड। तो डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, फॉन्ट कलर हमारा चेंज नहीं हो रहा। इसको आप बाद में देखें, या हम सिंपल क्या कहते हैं, कलर। विल बी चेंज, ग्रीन कलर में क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो लेट्स से अगर हम
अपनी क्यूरी में कोई एरर लेके आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं समथिंग दिस। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज क्या आया, 0, देर इज सम प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन। सो देर इज ए सिंपल कोड जो हमने 3 स्टेप में परफॉर्म किया है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप सम प्रोसेस के लिए यूआरएल के थ्रू क्या करें, वेरिएबल पास करें, प्रोसेस परफॉर्म करें और वापस रीडायरेक्ट हो जाएं इस पेज पे जहां से आपने मूव किया था। तो hope so you learn something new today. So again these video will be uploaded on YouTube. आप दोबारा से इसे डिटेल से देख सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे टास्क थे वो क्या हो गए कंप्लीट। हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज द डाटा कलेक्शन। फॉर्म के थ्रू तो हमने देखा था, आज हमने देखा यूआरएल के थ्रू हम डाटा कैसे पास करते हैं और उसको कलेक्ट कैसे करते हैं। तो और उसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं लिंक टैग। फिर हमने देखा हाउ टू डिलीट ए रो फ्रॉम डेटाबेस। तो क्रूड ऑपरेशन में हमारे पास लास्ट एक क्यूरी रह गई है अपडेट। तो अगर आप नोट करें तो अपडेट का जो बेसिक प्रोसेस है वो यही होगा कि समहाउ अगर आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो आप डाटा कलेक्ट करें और इंसर्ट के बजाय हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अपडेट की क्यूरी को ऐड करेंगे। तो अगर ये 4 काम हो जाएंगे तो देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स अवर प्रोजेक्ट, क्योंकि बेसिकली हमने जो भी डाटा ओरिएंटेड वेबसाइट बनानी है तो उसमें 3-4 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्रिएट करेंगे या अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे। तो चारों ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर एक्चुअल प्रोजेक्ट, जो हम एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे। तो ये करने से आपके पास एक टॉपिक रह जाएगा जो कि क्या है, सेशंस। सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। और सेशन कैन आल्सो बी यूज एज ए डाटा कलेक्शन टेक्निक, कि अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा सेंड करना है, आपके पास हेडर भी अवेलेबल नहीं है, लेट्स सपोज करें हेडर का जो फंक्शन अभी हमने देखा कहाँ पे, डिलीट में, ये फंक्शन भी लेट्स सपोज हम कहेंगे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास लिंक भी नहीं है जो हम ऐड कर सकें जिस पे यूज़र क्लिक करे, ना ही हमारे पास फॉर्म है। तो फोर्थली अगर ना हमारे पास लिंक है ना फॉर्म है तो फिर हम डाटा एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सेशन। अगेन सेशन इज़ ए मल्टीपल पर्पज़, उसको हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर ये चार आप चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें अगर आपको आ गई हैं, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, सेशन के बारे में आपको पता चल गया है, तो मे बी 70% आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देर आर डिफरेंट थिंग्स, छोटी छोटी सी डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन 70% आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हैं। और टेक्निकली हम 2 से 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे क्लासेस के अंदर। इन अदर वर्ड्स, जो हमारी नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसीलिए अगर आप नोट करें, अगर आपने टीम्स खोला हो, स्टार्ट होगी है बेटा क्लास, टीम्स पे हम आए, टीम्स। तो हमारी क्या है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया है, डेटाबेस। ये असाइनमेंट आपने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। डेटाबेस डिज़ाइन असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, अगर आपके पास डेटाबेस ही नहीं होगा तो आप ये सारी फंक्शनैलिटी कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस डिज़ाइन या इस असाइनमेंट का 2 फोल्ड पर्पज़ है कि आप अपने यूज़ केस डायग्राम एंड अगर आप व्यू असाइनमेंट करें it takes time depending upon net speed. स्टूडेंट व्यू इंस्ट्रक्शन कि आपने 2 यूज केस, 2 डायग्राम बनानी है, यूज केस डायग्राम एंड ईएडी डायग्राम। और अगेन दिस विल बी ए ग्रुप असाइनमेंट।
इंडिविजुअल नहीं है, जो आपके फाइनल ईयर के ग्रुप से हैं वही ग्रुप आपके एज ए असाइनमेंट में भी यूटिलाइज होंगे। तो इसकी अहमियत क्या है कि आप ईआरडी डायग्राम बनाएंगे तो 2 पर्पज़ होगा कि साथ साथ आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट भी इसी कोर्स के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, रादर देन कि आप फाइनल पेपर्स के बाद उसे स्टार्ट करें और आगे पीछे जो है लोगों की हेल्प लेना स्टार्ट करें। तो बेटर क्या है कि आप अभी से अपना काम क्या करें, स्टार्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ईआरडी डायग्राम एंड यूज़ केस डायग्राम। ये 2 डायग्राम्स आपके पास होंगी। आप डेटाबेस को MySQL PHP MySQL के अंदर, माई एडमिन के अंदर उसको आप इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो देन हम वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास डाटा नहीं है तो ये फंक्शनैलिटी, इंसर्ट फंक्शनैलिटी आप कैसे अचीव करेंगे। तो इस वजह से ये असाइनमेंट क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और साइड पे एज ए असाइनमेंट, क्योंकि आप जो यूज़ केस एंड ईयरली डायग्राम बनाएंगे वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वही आपका क्या है, टॉपिक है इस असाइनमेंट से रिलेटेड। तो आपके पास मल्टीपर्पज़ है, आप अपने सुपरवाइज़र से कंसल्ट करें, अच्छी सी ईयरली डायग्राम बनाएं, इस असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स लें और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए भी आप क्या हो, साथ साथ रेडी रहें। तो ये आपने कब सबमिट करवानी है, 17 अगस्त को। दिस टाइम देर विल बी ए नो रिलैक्सेशन। 17 का मतलब 17 और 11:59 PM का मतलब 11:59 PM। तो 12 AM हो गया तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू एट इवनिंग राउंड अबाउट 4 PM। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो लास्ट है PHP बेसिक्स का, जिसमें क्या हमने करना है, अपडेट का फंक्शन अप्लाई करना है। सो सी यू देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस।